क्या पंजाबी को अनपढ़ लोगों की जबान साबित करने का प्रोपेगेंडा? क्या पंजाब में बच्चे पंजाबी पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते? पंजाबी के लिए संगीन चैलेंज क्या है? जबरदस्त कॉलम निगार डॉक्टर सुगरा सदफ अपने कॉलम बाउनवान में पंजाबी जबान को नजरअंदाज करने पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखती हैं कि पंजाबी को अनपढ़ लोगों की जबान साबित करने का प्रोपेगेंडा किया गया। वो लिखती हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में बोली जाने वाली दुनिया की दूसरी बड़ी जबान पंजाबी, जो लोग दानिश, सूफियाना अफकार और अजीम सकाफती विरसे की परचाक है, आजकल बेशुमार मुश्किलात का शिकार है। ये जबान पंजाब की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होने के साथ साथ पंजाब के अदब, मौसीकी और सकाफत का एक ऐसा बुनियादी जुज है जिसकी पजीराई पूरे मुल्क में होती है। हैरानी इस बात की है कि ऐसी शानदार जबान के मुस्तकबिल पर मुसलसल सवालात उठने लगे हैं। कॉलम निगार ने इसकी बड़ी वजह ये बताई कि निज़ाम तालीम का हिस्सा न होने की वजह से नई नस्ल की अंग्रेजी की तरफ बढ़ती हुई रग़बत और दीगर ज़बानों का गलबा पंजाबी के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुका है। 1000 साल से ज़ायद अदबी विरसा रखने वाली पंजाबी ज़बान का शुमार दुनिया की अहम तरीन ज़बानों में होता है। इसे दुनिया भर में तकरीबन 15 करोड़ अफराद बोलते हैं, जबकि इसे दुगनी तादाद में इसे समझते हैं। इसके बावजूद पंजाब के अंदर इसे नज़रअंदाज करने का रुझान बढ़ रहा है। पंजाबी के फ़रोग के लिए अब तक की ज़्यादातर काविशें ज़ाती और समाजी हैसियत में की गई हैं। सरकार की तवज्जो ना होने के बाइस इस ज़बान का मुस्तकबिल एक पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहा है। डॉक्टर सुगरा के बकौल एक तरफ जहां इस ज़बान की आलमी सतह पर कदरदानी की जाती है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही वतन में इसे दूसरी ज़बानों की निस्बत नज़रअंदाज किए रखने का रुझान है। स्कूलों में उर्दू और अंग्रेज़ी की ज़बान पर जोर दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे इब्तिदाई तौर पर पंजाबी से दूर होते जा रहे हैं। वो आम बोल चाल तक पंजाबी बोल सकते हैं, मगर पंजाबी पढ़ना उनके बस की बात नहीं है। सरकारी इदारों, असम्बली और अदालतों में नज़रअंदाज किए जाने की वजह से ये ज़बान माशरती तौर पर मोतबर दर्जा हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तान में पंजाबी ज़बान की अदम पजीराई की एक बड़ी वजह यहाँ की सियासी और माशी सूरत हाल है। कॉलम निगार अपने तर्जुमे में मजीद कहती हैं कि उर्दू को कौमी ज़बान के तौर पर मुतारिफ कराते हुए पंजाबी समेत तमाम पाकिस्तानी ज़बानों को कोई अहमियत नहीं दी गई। आज तक यहाँ की ज़बानों को कौमी ज़बानों का दर्जा हासिल नहीं हो सका। दीगर सूबों में मादरी ज़बान को लाजमी मजमून बनाने के बाइस वो ज़बानें आगे बढ़ती रहीं, जबकि पंजाब में आज तक इसे प्राइमरी सतह पर लाजमी मजमून ना बनाने की वजह से इसकी तालीम और तरवीज में कमी आई और माशरती सतह पर इस ज़बान का इस्तेमाल कम और अंग्रेज़ी का बढ़ता चला गया। अंग्रेज़ी को साइंस, टेक्नोलॉजी और आलमी ज़बान होने की वजह से कामयाबी की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है। यही वजह है कि वालिदैन अपने बच्चों को पंजाबी के बजाय उर्दू और अंग्रेज़ी सिखाने को तरजीह देते हैं। डॉक्टर सुगरा सदफ के बकौल अब तो उर्दू की तालीम भी एक मजमून तक महदूद हो गई है और नई नस्ल उर्दू से भी इतनी ही दूर है जितनी पंजाबी से। अगर स्कूलों में पंजाबी लाजमी होती तो उर्दू को भी इसका फ़ायदा होना था, क्योंकि दोनों ज़बानों में काफ़ी इश्तराक मौजूद है। लेकिन शुरू में जिस तरह पंजाबी ज़बान से बेर रखा गया और इसे अनपढ़ लोगों की ज़बान साबित करने का प्रोपेगेंडा किया गया, इसकी वजह से बच्चे और वालिदैन इस ज़बान से इज्तनाब करने लगे हैं। मीडिया का किरदार भी बहुत मायूस कुन है। कॉलम निगार ने मिसाल पेश की कि सिंध में सिंध ज़बान के कई टीवी चैनल और अखबारात मौजूद हैं, जबकि पंजाबी ज़बान में कोई भी चैनल मौजूद नहीं है और जो थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। रेडियो स्टेशंस बहरहाल कुछ कमी पूरी कर रहे हैं, मगर उनकी नशरियात महदूद इलाके तक ही पहुँच पाती है। इसके बावजूद पंजाबी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ इदारे और लिसानी और सकाफ़ती तंजीमें बड़ी जान फिशानी से काम कर रही हैं और इन्हीं की वजह से पंजाबी अपनी बका की जंग लड़ रही है। पंजाबी अदब, शायरी और मौसीकी की आलमी सतह पर पजीराई की जाती है। ढोल की थाप पर झूमने वाले इसे दिलों की धड़कन पर बांध रखते हैं। जो पंजाबी नहीं बोलता वो भी पंजाबी गीत सुनता है। सूफिया के कलाम और मौसीकी ने पंजाबी ज़बान को बचाने में अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि ये लोगों की रूह और दिल के करीब है। पंजाबी ज़बान की मुनफरिद सकाफती पहलुओं को उजागर करके नई नस्ल में इसके बारे में आगाही बढ़ाई जा सकती है। ज़बान की अहमियत को सकाफत और तारीख से जोड़कर बढ़ाया जाए ताकि वो इसे अपनाने में फ़ख्र महसूस करें। कॉलम निगार ने पंजाबी ज़बान को बचाने के लिए कुछ अहम तजावीज़ पेश करते हुए लिखा है कि पंजाबी ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए सबसे अहम कदम उसकी तदरीस है। स्कूलों में पंजाबी को एक लाजमी मजमून के तौर पर शामिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे में इब्तिदाई उम्र से इस ज़बान की जड़त पैदा की जा सके। ज़बान की तदरीस के साथ पंजाबी अदब और सकाफत को स्कूल के निसाब में शामिल करके बच्चों को अपनी ज़बान और सकाफत से जोड़ा जा सकता है। पंजाबी ज़बान को नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए मीडिया अहम किरदार अदा कर सकता है। पंजाब से चलने वाले चैनल्स में हफ्ते में कम से कम एक प्रोग्राम में पंजाबी ज़बान और अदब पर बहस होनी चाहिए। सरकारी टीवी पर पंजाबी ज़बान के प्रोग्राम्स, ड्रामे और फिल्में नशर की जानी चाहिए ताकि नौजवानों की दिलचस्पी बढ़े। सोशल मीडिया पर पंजाबी ज़बान के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए ब्लॉग, वीडियोस और पोस्ट की तख्लीक की जानी चाहिए। अगरचे पंजाबी ज़बान को बचाने और इसे इसका मकाम दिलाने के लिए बहुत से इक़दाम ज़रूरी हैं, मगर सोचें तो पंजाबी ज़बान का मुस्तकबिल हमारे अपने हाथ में है। अगर हम सिर्फ बातें करने के बजाय अमली तौर पर इसे अपनाएं
آج سے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہم اپنی عظیم زبان بلکہ اپنی ثقافت کو بھی بچا سکتے ہیں۔